उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर पर विकसित करने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी इस अधिग्रहण प्रक्रिया में आसपास के करीब 800 मकान भी शामिल हैं, जिनके मालिकों और निवासियों को नोटिस थमा दिए गए हैं। इन नोटिसों के माध्यम से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अधिकांश लोग पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर बसे हुए हैं और अब अचानक बेघर होने की आशंका से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, न ही सरकार की ओर से अब तक कोई पुनर्वास योजना या स्थायी समाधान प्रस्तावित किया गया है। अपनी परेशानी को लेकर सैकड़ों प्रभावित लोग किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की और स्थायी समाधान की मांग रखी। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वर्षों से रह रहे लोगों को न्याय दिलाया जाए, लेकिन जमीन खाली करवाना समाधान नहीं है, बल्कि उनके लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या विकास की इस दौड़ में आम जनता की आवाज सुनी जाएगी या फिर वे सिर्फ एक योजना की कीमत बनकर रह जाएंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर पंतनगर क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की भीड़ है और साथ में है पूर्व विधायक इच्छा से राजेश शुक्ला जी और वर्तमान मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा जी। आखिर क्या कारण है शुक्ला जी, आज इतने सारे जन समुदाय के साथ में आप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं? देखिए, पंतनगर में संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में लगभग 800 परिवार सन 70 से निवास कर रहे हैं और इन लोगों के वहाँ आशियाने हैं, घर हैं, पक्का मकान है, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उनके तमाम अन्य सुविधाएं हैं। और कुछ दिनों पहले जब वहाँ एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ तो उस समय भी इन लोगों की मांग थी कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाए तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बसाया जाए। किन्हीं कारणों से एयरपोर्ट पहले वहां से अलग हो गया था, आ गया था डेरिया मंदिर के पास। करीब 1100 एकड़ जमीन में हम लोग ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से उसको वापस फिर वहीं ले जाना पड़ा। अब ऐसे में इन 800 परिवारों की जो एक लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, इनके जीवन का और आगे इनके रहने का एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि कल ही वहाँ नपत हुई है, सबको चिन्हित कर दिया गया है। तो आज हम लोग जिलाधिकारी जी के माध्यम से शासन से मांग करने आए हैं कि इन लोगों को उजाड़ने से पहले कहीं न कहीं ना बसाया जाए। इनको घर दिए जाएँ, जगह दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर इनमें गरीब हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, निर्धन परिवार हैं, आवासहीन हैं, इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। ज़्यादातर इसमें श्रमिक मज़दूर हैं, तो इनके जीवन का प्रश्न खड़ा है। तो चूँकि उस समय भी वादा किया गया था कि नहीं, इनको जगह दी जाएगी। सर वो जो जमीन है सर, जहाँ पर ये लोग अभी निवास कर रहे हैं, निसंदेह इनके चेहरे देख करके पता चल रहा है कि इनकी आमद क्या है सर। हाँ। तो वो पंतनगर क्षेत्र में पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन है या वन विभाग की जमीन है? जमीन किसकी जमीन पर काबिज है? सन 60 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी, तो वहाँ पर एक ईंट का भट्ठा लगाया गया था और उस समय उस इस भट्ठे में ही ईंट बना करके तब वो ईंट यूनिवर्सिटी में सप्लाई की गई थी। और उस समय जो मज़दूर आए थे रामपुर से और कई जगहों से, वो मज़दूर ही वहाँ सबसे पहले बसे। फिर धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी से भी जो मज़दूर रिटायर हुए, उनमें कुछ बस गए जाकर, कुछ लोग वैसे बसते गए, बसते गए, बसते गए। सन 65-70 से लेके 80-90 तक लोग बसते रहे वहाँ लगातार। अब वो ज़मीन है तो सरकार की ही, इनकी तो होती तो क्यों उजाड़ते? लेकिन सरकार की हम सबकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि कोई कहीं रह रहा है, तो आखिर उसको अगर हम बेघर कर दें तो कहाँ जाएगा? तो अगर वहाँ हटाना मान लीजिए एयरपोर्ट की वजह से आवश्यक पड़ रहा है कि जहाज़ के उड़ने में, जहाज़ के जो नियम होंगे उनके एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उन नियमों के अंतर्गत अगर वहाँ आबादी नहीं रख सकते, तो हम समझते हैं इस बात को। वो भी ज़रूरी है, रेलवे का ट्रैक बनना, सड़कों का चौड़ीकरण होना, एयरपोर्ट्स का बनना और चीज़ों का बनना आवश्यक होता है। कई बार हमारी अपनी ज़मीन, भूमिधरी की ज़मीन भी सरकार एक्वायर कर लेती है। तो अगर मान लो इनकी भी होती और सरकार इनसे ले रही होती, तो बदले में कुछ ना कुछ देती ना। तो हमारा यही कहना है कि मतलब एक मानवीय दृष्टिकोण से कि इतने परिवार कहाँ जाएँगे, इनको कहीं न कहीं ठिकाना चाहिए। विकास जी, लगातार विकास जारी है और कहीं न कहीं देख रहे हैं कि पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। क्या है? क्योंकि शुक्ला जी के साथ आज आप भी खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। उम्मीद लेकर के आए हैं, सरकार से क्या गुहार? देखिए, ये धामी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि जो भी लोग हैं, इनका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। माननीय धामी जी संवेदनाओं के साथ हर चीज़ को देखते हैं और अभी पूर्व विधायक हमारे राजेश शुक्ला जी, हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। ये जो भी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट यहाँ है और एक हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात उत्तराखंड को दी है।
अब कुछ चीजें बनती हैं तो कुछ चीजों के लिए उसमें समस्याएं भी आती हैं और कुछ लोगों को क्योंकि टेक्निकल रीजन के कारण वहां से हटाया भी शायद जा रहा है। तो लेकिन हम इनके साथ हैं और अपने आप प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे हमें भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और एक इनको स्थायी जगह मिले या प्रधानमंत्री आवास मिले। इसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से, ताकि बरसों बरस से जो लोग रह रहे हैं उनको भी कोई ना कोई उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको बेघर न किया जाए। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहां से बेघर हो रहे हैं उनको लेकर के जिस तरीके से आज ये प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात करने जा रहा है, इसको लेकर के सरकार की पहल क्या होगी? अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ में संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर।